अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने एमडी 7 सितंबर के एमडी कैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ज्वाइंट्स इन डेंटल एल्वियोलाई। डेंटल एल्वियोलाई में हमारे पास जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी आपके टीथ के अंदर कार्टिलेजिनस होते हैं, फिब्रस होते हैं, गॉम्फोसिस होते हैं। ऐसा ज्वाइंट जो जो हमारी टीथ की रूट्स को एल्वियोलस के साथ कनेक्ट करता है उसे हम लोग गॉम्फोसिस कहते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ज्योमेट्री ऑफ AB3 टाइप मॉलिक्यूल। इसके AB3 टाइप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कौन सी होती है? आपके पास जो लीनियर AB जो आपके पास AB होता है उसकी आपके पास ज्योमेट्री लीनियर होती है। AB3 वाले की आपके पास AB4 की आपके पास टेट्राहेड्रल होती है और AB3 की आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होती है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल में। एफ ब्लॉक हमारे पास कहाँ होता है? एफ आपका जो पी ब्लॉक होता है वो राइट साइड पे होता है, एस ब्लॉक हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, डी ब्लॉक हमारा सेंटर में होता है और जो एफ ब्लॉक होता है वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूक्लियस डोंट हैव कि न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको पता है कि एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर ऑर्बिटल्स में मूव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा, यानी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लांट्स प्रोड्यूस डैश सेलुलोज पर ईयर। कि प्लांट्स एक साल में कितना सेलुलोज बनाते हैं। ये फेडरल की बुक में गिवन है शायद। राइट ऑप्शन इज चार्ली, 100 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओवर प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज नाउन एज के। वाइट ब्लड सेल्स की ओवर प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपोयोसिस। ल्यूकोपोयोसिस वो प्रोसेस है जिससे स्टेम सेल से जो है हीमोपोटिक स्टेम सेल से जो आपके ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, जिस प्रोसेस से उसको हम लोग ल्यूकोपोयोसिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट के जब बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं उसे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोपीनिया कहते हैं कि जब कम वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हो। तो यहाँ हमारे पास ओवर प्रोडक्शन का पूछा, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ वैगन वेटिंग 100 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल्स। अ mass of 250 kg is dropped into it. The velocity with which its move is now. आपके पास एक वैगन का वेट मैस आपको दिया 1000 kg, उसकी वेलोसिटी दी है। उसके बाद का अगर हम उसके अंदर 250 kg मैस ड्रॉप कर दें तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मैस 1 हमारे पास कितना है? 1000 kg, वेलोसिटी 1 50 किलोमीटर पर आवर। और जो आपके पास m2 है वो दोनों का कंबाइंड होगा। m2 आपने सिर्फ 250 kg को नहीं लेना, हमने टोटल का मैस लेना है, यानी 1000 kg प्लस 250 kg, यानी m2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 1250 kg। 1250 kg इंटू v। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रोमोसोम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। के टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास क्रोमोसोम इनमें से कौन सा पेयर होता है? आप देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी एक एक्स जो होता है हमारे पास वो मिसिंग होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मैन डैश बाइक हैज स्टोलन हिज हेयर। इसमें हमारे पास हुज आएगा, हु आएगा, ये हुम। हु हम लोग सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं, हु ऑब्जेक्ट के लिए, और हुज हम लोग किसी की पोजेशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं, मलकियत शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन। तो हमारे पास क्या होगा? एनिहाइलेशन आपने पढ़ा होगा कि जब दो एंटी पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो उस प्रोसेस को हम लोग एनिहाइलेशन कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स हैं वो किस तरह मूव करती हैं? आपके पास स्टेशनरी वेव्स में आपकी जो वेव होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रेस पास zigzag फ्रॉम ग्रैंडफादर थ्रू डॉटर टू सन इज। कि ऐसी ट्रेड जो बाप से पहले बेटी में जाएंगी फिर बेटी से उसके बेटे में जो है वो शो होंगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अब यहाँ पे सिंपल चीज़ ये है कि अगर वो जो ट्रेड बाप से बेटी में जा रही है वो ऑब्वियसली एक्स लिंक्ड होगी, क्योंकि जब जब बेटी पैदा होती है तो फादर से हमारे पास एक्स क्रोमोसोम ही जाता है। तो इसका मतलब है कि फादर के एक्स क्रोमोसोम पे कोई इशू था, इसलिए वो डॉटर में गया, उसके सन में जाके वो डिजीज़ जो है वो शो हुई। इस केस में हमारे पास डॉटर क्या होगी? कैरियर होगी। और ये हमारे पास डिजीज़ कौन सी होगी? एक्स लिंक्ड। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है C14 डिके बीटा एंड चेंज टू। कि जब कार्बन 14 आपका बीटा पार्टिकल इमिट करेगा तो उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? आपको पता है कार्बन 14 हमारे पास
6 प्रोटॉन होंगे और इसका एटॉमिक मास हमारे पास 14 होगा। जब ये एक बीटा पार्टिकल को रिमूव कर देगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो +1 हो जाएगा। 6 + 1 तो हमारे पास 7 और हमारे पास क्या आएगा 14 एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 7, तो हमारे पास ये कौन सा एटम बनेगा, नाइट्रोजन 14। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और नाउन एज के वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पर होती है उन्हें हम लोग एक्स लिंक्ड कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूरिक एसिड डेपोजिशन अकरिंग के किस डिजीज़ में यूरिक एसिड डेपोजिशन होती है, गाउट के अंदर आपकी यूरिक एसिड डेपोजिशन हो जाती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन हैविंग नो। आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के डिफरेंसेस आपने पढ़े हैं। आर्कियो बैक्टीरिया में हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इट वाज इनिशियली वायरस ऑफ प्राइमेट्स बट लेट इट स्प्रेड इन ऑल ह्यूमन बींग्स। ये भी बुक लाइन है हमारे पास। HIV जो है राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होगी। यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक तो जनरल सेंस से सॉल्व किया जा सकता था कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इनमें से पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास एक ही है, तो ऑफकोर्स हमारा आंसर वही होगा +780 किलो जूल पर मोल। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू। ये लास्ट टेस्ट में भी डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल, जबकि वायरसेस जो होते हैं वो इस पॉस्टुलेट पे पूरा नहीं उतरते, तो सेल थ्योरी इन पे अप्लाई नहीं होती। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लाउडनेस ऑफ साउंड इज कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो किससे रिलेट करती है, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है साउंड का वो डिटर्मिन करता है कि इसकी लाउडनेस कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन हैज़ यूनिट। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या रेडियन पर सेकंड एक ही बात है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके जेनेटिक्स का फादर हम लोग किसे कहते हैं, बुक लाइन है ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू अंडरगो रिएक्शन एंजाइम मस्ट हैव। एंजाइमेटिक रिएक्शन की कंडीशन पूछिए कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, होमोलोगस मीडियम होना चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन भी होती है स्पर्म्स की, कहाँ पे, सेमिनिफिडस ट्यूब्यूल में स्टोरेज होती है, एपिडिडमस में, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू फीमेल बॉडी पेनिस के थ्रू मूव कर जाएंगे। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि चार्ली, यानी कि दोनों फंक्शन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट हमारे पास स्पेलिंग पूछेंगे, पहले भी आंसर कुछ रिपीट हो चुका है कि डजेंट को जब आप कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसमें, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साउंड वेव्स आर के। साउंड वेव हमारे पास ट्रांसवर्स आएंगे, लॉन्गिट्यूडनल आएंगे, दोनों साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन बॉडी इज मूविंग इन सर्कल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज। जब बॉडी आपकी सर्कल में मूव करे तो आपकी एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेंबल विद के। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किससे मिलती है, आपको पता है कि ई ओवर एम वैल्यू जो हमारी बीटा पार्टिकल की है वही हमारी इलेक्ट्रॉन की होती है, तो हम लोग जो बीटा पार्टिकल है उसे भी इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर किया जाता है, तो हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन क्या आएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 to 28 डेज विच चेंजेस अकर। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज़ के बारे में हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, इनको अच्छी तरह देख लें। 16 to 28 डेज में हमारे पास क्या होगा, इसकी 2 ऑप्शन ही बच्चे को याद थी। ओवुलेशन नहीं, ओवुलेशन आपको पता है 14 डे भी हो जाती है। उसके बाद है इनर वॉल रिमेन एंड प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जैसे आपकी बुक की लाइन है कि वो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए वेट करती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट गिवन बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है जो रेडिएशन जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो देती हैं, जैसे एक्स रेज गैमा रेज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती हैं, लेकिन बीटा रेज नहीं देती। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन। के डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हमारे पास सीलेंट्रेट्स में या नाइडेरिया में होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन। के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो किन के दरमियान होता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है, यानी मोनोसेक्राइड्स के अंदर। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिपोसोम्स। ये भी पहले एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है पेपर में। इसके पास लिपिड बाइलेयर होती है, सेंटर में फ्लूइड होता है और ये ड्रग कैरियर भी होता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्माडिलोज लिव्स इन। के आर्माडिलोज जो है वो कहाँ पे रहते हैं, ये भी आपकी बुक लाइन जहाँ पे डार्विन का वॉइस से डिस्कस किया गया वहाँ पे लिखा हुआ है आर्माडिलोज लिव इन अमेरिका। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गैमीट्स आर प्रोड्यूस बाय। आपको पता है कि ओजेंसिस और स्पर्मेटोजेंसिस में आपके पास गैमीट्स यानी स्पर्म्स के एग जो है वो किस प्रोसेस से बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड नेक्स्ट मियोसिस होके आपके पास स्पर्म्स बनते हैं। इसी तरह
फीमेल में भी। तो गैमेट्स हमारे पास किस प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस से। और इनके बारे में एक और एमसीक्यूज भी आ चुका हुआ है कि ये 1n होते हैं, ये 2n मियोसिस से बन रहे हैं। इनके अंदर सिर्फ ये हैप्लॉइड होते हैं, 1n होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई डैश क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। अब इसमें एवरी मॉर्निंग से आपको पता चला है कि वो अपनी डेली का स्केड्यूल बता रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट में जो है वो डील करेंगे। अब आई के साथ हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ई एस। राइट ऑप्शन इज बीटा, आई प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड टर्न रेशो इफ वी एस ओवर वी पी। आपको वोल्टेज रेशो दिया है, आपने टर्न रेशो फाइंड करनी है। एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। इसको सॉल्व करें तो आपके पास टर्न रेशो 2:1 आ जाएगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉजिकल का, कैट्स आर मैमल्स, डॉग्स आर मैमल्स। तो आपके पास ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन इसने आपको दिया कैट्स आर डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स आर मैमल और कैट्स आर डॉग्स। अब आप कंक्लूजन 1 हमारे पास ठीक है, क्योंकि अगर कैट्स भी मैमल है डॉग्स भी मैमल है तो हम इसे कंबाइन लिख सकते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स आर मैमल। लेकिन कंक्लूजन 2 ये कि कैट्स आर डॉग्स, क्या बिल्लियाँ कुत्ते होते हैं? नहीं, ये जो हमारा कंक्लूजन है ये गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? ओनली 1 इज करेक्ट। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लेटफॉर्म्स आर मोस्टली, प्लेटफॉर्म्स हमारे पास एक्टोडम्स होते हैं या एंडोडम्स होते हैं। हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एक्टोडम्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कोबाल्ट 2 प्लस। कोबाल्ट आयन में हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले आप कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, वो हमारे पास आएगी 3d7 4s2। अब आपने जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। एस डी में अब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आप डी के अंदर आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको आप लोग ड्रॉ करें। ऑर्बिटल्स फिल करने का तरीका ही होता है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद डबल फिल होना शुरू होंगे। आप देखें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, उसके बाद 6 और 7। आप देखें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं? 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर इज डेवलप फ्रॉम प्रोकैरियोट्स के कौन सी ऑर्गेनेली जो यूकैरियोट की वो प्रोकैरियोट से डेवलप हुई थी? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका सिम्बियोटिक ओरिजिन है, यानी कि प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुई है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट ऑर्गन्स आर फॉर्म बाय। ये भी आपकी बुक लाइन है कि प्रेगनेंसी के किस स्टेज पे बहुत ज़्यादातर ऑर्गन आपके बन जाते हैं? वो आपकी 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। मेमोरी ग्लैंड्स आपके तीनों में होते हैं, प्रोथीलिया में, यूथीलिया, मेटाथीलिया, तीनों में होते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूरीथ्रा एंड वेजाइना हैज डैश ओपनिंग टू एक्सटीरियर। आपने पढ़ा हुआ है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें, आपका जो मेल सिस्टम होता है उसमें एक ही ओपनिंग होती है, लेकिन फीमेल के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट ओपनिंग होती है। यूरिथ्रा की ओपनिंग अलग से होती है, वजाइना की ओपनिंग अलग से होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाइसोजाइम्स आर प्रेजेंट इन। आपने अपने वायरस वाले में पढ़ा होती है, तो वायरस की टेल जो होती है वो इंजाइम लाइसोजाइम जो है उसको सिक्रीट करती है। तो मतलब कि ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होगा? उसकी टेल में। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच पी करैक्टर इज प्रेजेंट इन एसपी। एसपी के अंदर आपके पास पी करैक्टर कितना होगा? एसपी के अंदर आपके पास 50% एस करैक्टर होगा और 50% पी करैक्टर होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज आए थे लेकिन स्टूडेंट को एग्जैक्ट एमसीक्यूज नहीं याद। आइसोमरिज्म, टॉटोमरिज्म और मेटामरिज्म में से आपके पास एमसीक्यूज आए थे। गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, उसके बाद बेंजीन के एंगल वगैरह के बारे में। आयुपैक नेमिंग मैंने लास्ट में बताया था कि आयुपैक नेमिंग जो है वो आप करें। उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में से कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क, कांस्टेंट प्रेशर पे। उसके बाद आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिप्लोब्लास्टिक में से एमसीक्यूज थे। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला पूछा हुआ था। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला आपके पास होता है C27H46 और साथ O। उसके बाद हमारे पास पूछा हुआ था कॉर्डेट्स और हेमिंग कॉर्डेट्स में से लाइकन्स का पूछा हुआ था, वो पोल्यूशन डिटेक्टर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास था रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गैमा, डिके। उसके बाद प्यूबर्टी का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो गर्ल्स में प्यूबर्टी की स्टेज पे नहीं होती। ऑप्शंस बच्चे को याद नहीं थी। इसके अलावा न्यू डार्विनिज्म में से क्वेश्चन थे, मसल की टाइप, कार्डियक, स्केलेटल, इनमें से कुछ एमसीक्यूज थे। इसके अलावा एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दी हुई है कि ये वाले रिएक्शन हमारे पास एक्सो है, ये वाले एंडो है, उनमें से कुछ एमसीक्यूज आए हुए थे। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम पूछा हुआ था आपसे। उसके बाद आइसोटॉप्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन थे, रिलेटिव अबंडेंस वगैरह के रिलेटेड। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये हमने पहले जब पेड प्रैक्टिस टेस्ट पे रिव्यूज़ दिए थे तब भी कहा था कि इनको याद कर लें, क्योंकि उसमें पीएमसी ने आपसे एटॉमिक मास ऑफ कॉपर पूछा हुआ था और वो भी एग्जैक्ट वैल्यू विद पॉइंट्स पूछी हुई थी। तो आप इनको एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को अच्छी तरह से याद करें। उम्मीद है आपको आज की
वीडियो समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।